आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा चुका है। कल मंगलवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी। योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। वित्त मंत्री जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जो उन्होंने पूरा डाटा मीडिया और सभी के साथ शेयर किया कि हम आउटसोर्स सेवा निगम बना रहे हैं। जो इसकी मुख्य बातें हैं, काफ़ी साथियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि इसमें 3 साल का यहाँ पर जिक्र किया गया कि 3 साल का यहाँ पर टेंडर रहेगा आउटसोर्स सेवा निगम के थ्रू। दोस्तों, आउटसोर्स सेवा निगम के थ्रू यदि टेंडर रहेगा तो आप समझिए कि आप अभी स्थायी नहीं हैं, आप अभी अस्थायी हैं, आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। पहली बात। दूसरी बात जो है वेतन की बात वहाँ पर जो है मंत्री जी ने की थी, जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 16 से 20 हज़ार जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की पेमेंट होगी। यानी दोस्तों 4 श्रेणियाँ होती हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। यानी जो सबसे छोटा पैदाने का कर्मचारी है, अकुशल कर्मचारी, उसकी जो है न्यूनतम वेतन 16,000 होगी। उसके बाद 1,000-1,500 रुपये का अंतर के हिसाब से जो उच्च कुशल कर्मचारी रहेगा उसकी लगभग वेतन जो है 20 से 22,000 रुपये होने वाली है। तो यहाँ पर पूरा उन्होंने PDF शेयर किया है अपना। ये PDF बहुत लंबा है, बड़ा है दोस्तों, तो PDF का हम एक चीज़ आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। यदि किसी आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसे न्यूनतम 2.5 लाख रुपये से अधिकतम 7 लाख रुपए 1 वर्ष की सेवा के पश्चात दे होगा, है ना। यदि उसने 1 साल काम किया है तो आपको लगभग 7 लाख रुपए मिल सकते हैं, है ना। कर्मी की मृत्यु के उपरांत पत्नी को न्यूनतम रुपये 1,000 से 2,900 तक पेंशन दे होगी। यानी कोई आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा था, यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को जो है 1,000 रुपये पर मंथली पेंशन भी दी जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए 3 वर्ष का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन एवं एम्प्लॉयमेंट निगम UPCOS द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्ष के लिए किया जाएगा अथवा कार्य आवश्यकता की समाप्ति तक जो पहले हो। यानी आउटसोर्सिंग एजेंसी के नियमानुसार चयन एवं एम्प्लॉयमेंट होने के पश्चात एजेंसी को कार्य संपादन न किए जाने की स्थिति में ही ब्लैक लिस्ट अथवा पेनल्टी लगाते हुए हटाया जाएगा। एजेंसी द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर उनके नवीनीकरण की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। यानी दोस्तों सीधी बात है कि पहले आपको 3 साल काम करना होगा उस कंपनी में। यदि वो कंपनी अच्छे से काम कर रही है तो उसका टेंडर रिन्यू हो जाएगा, यानी अगले 3 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा। यदि वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो जो है उसको हटा के नई कंपनी यहाँ पर लाई जाएगी। लेकिन दोस्तों आउटसोर्स कर्मचारी वही रहेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी को तब हटाया जाएगा जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होगी या उसने लापरवाही बरती होगी, तभी उस आउटसोर्स कर्मचारी को हटाया जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग एजेंसी होगा एवं निगम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। गठन एवं जैम निविदा के माध्यम से चयनित नई आउटसोर्सिंग एजेंसी के उपरांत भी वर्तमान में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं दी जाएंगी। यहाँ पर स्पष्ट दोस्तों यहाँ पर मेंशन है कि जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हीं को यहाँ सेवाएं ली जाएंगी और उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी जो है उन्हें सबसे पहले यानी प्राथमिकता दी जाएगी जो आउटसोर्स कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे। यहाँ पर दूसरे पॉइंट लिखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पेमेंट स्पष्ट रूप से डाला जाएगा। जो पुराने आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिनका EPF व ESC खाता नहीं खुला हो उनका खाता खुलवाना प्रथम दायित्व होगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा यहाँ पर मेंशन किया गया, बहुत बड़ी PDF है, सबका यहाँ पर पेमेंट अलग अलग बताया गया कि कौन सा पेमेंट किसका होगा। मैं आपको इकट्ठा डाटा बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि आखिरकार होने वाले का है ना। तो सभी की यहाँ पर टिप्पणी है, बहुत बड़ी PDF है। यदि ये PDF आपको चाहिए तो आप कहें तो मैं फेसबुक पेज पर उपलब्ध करवा दूँगा, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। अब मैं आपको दोस्तों जो इसका सार है वीडियो का, मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो मुख्य रूप से यहाँ पर आप सभी को लाभ मिला है। ये देखिएगा, आउटसोर्स कर्मचारियों का आर्थिक शोषण अब रोकेगा, ये निगम की प्राथमिकता है ना। पहला पॉइंट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 मासिक मानदेय मिलेगा। कर्मचारियों का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम करेगा। निगम सरकारी E-मार्केटप्लेस यानी जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन करेगा। 26 कार्यदिवस के लिए नियुक्ति होगी। यहाँ पर दोस्तों 26 दिन का ही आपको जो है पेमेंट मिलेगा। जो संडे का पैसा होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। जो 4 रविवार होते हैं उसका पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, स्पष्ट यहाँ पर उल्लेख किया गया है। 1 से 5 के बीच मानदेय खाते में आ जाएगा, यानी 1 से 5 तारीख का आपका खाते में जो पैसा है वो आ जाएगा। नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, आगे रिन्यूअल किया जाएगा। यानी नियुक्ति सिर्फ 3 साल के लिए होगी, इसके बाद जो है आपका रिन्यूअल हो जाएगा अगले 3 साल के लिए। वो 3 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर अगले 3 साल के लिए रिन्यूअल यहाँ पर किया जाएगा। किसी कर्मचारी की मृत्यु या अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यदि कोई कर्मचारी खत्म हुआ है तो उसका जो अंतिम संस्कार है उसमें आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। नियुक्ति में OBC, SC, ST, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने की शिकायतें आती थीं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कर्मचारी माध्यम रहेगी, पैसा जो है सीधा अकाउंट में आएगा। जो पैसा काटा जाता था बीच में, वो पैसे अब नहीं कटेगा। तो ये पूरा सार है आउटसोर्सिंग निगम का। जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर पूरी इस पीडीएफ में पेमेंट का भी ब्यौरा इसमें दिया है कि किस कर्मचारी को और कौन से कर्मचारी कैसे रूप में जो है उनकी पेमेंट भी मिलेगा। तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारे पेज आउटसोर्स समदा न्यूज़ को फॉलो कर लीजिए, हम इस पर ये आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको इसमें पढ़ने में सुविधा हो। वैसे भी आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप्स या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ग्रुप्स में आपके पास पहुंच चुकी होगी। इसमें विभिन्न मंत्री या विभागीय मंत्री या जो भी हैं सभी की इसमें टिप्पणी यहाँ पर दी गई है दोस्तों। तो एक प्रकार से खुशखबरी है और दूसरे प्रकार से यहाँ पर आपको जो है नियमित नहीं किया गया है, ना ही आपकी जॉब सुरक्षा है। सिर्फ यहाँ पे यही कहा गया है कि 3 साल तक जो है टेंडर होगा, उसके बाद फिर रिन्यूअल होगा, फिर रिन्यूअल होगा, है ना। इसमें ऐसा इसमें कहा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी जो हमने आपको बताई है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आप जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है वो हमने आपको पूरा पहले ही बता चुका है, और जो एक खन्ना जी का वीडियो था वो भी हम चैनल पर डाल चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं उसमें उन्होंने क्या किया है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।